गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम गणित का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम 2 लेसन हम कर चुके थे। गणित में हम 2 लेसन कर चुके थे। आज हमारा नया लेसन तीसरा स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरा लेसन कौन सा है? गुणनखंड का। किसका है? गुणनखंड का है। तो गुणनखंड क्या है ना? मतलब लेसन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि गुणनफल क्या होता है। तो किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। क्या? किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 8 संख्या दी है ना? तो 8 जो है वो किस किस का गुणनखंड है? 8 किस किस का गुणनखंड है? मतलब 8 किस किस के, हम एक सरल तरीका बताते हैं कि 8 कौन कौन से पहाड़े में 8 आता है। तो 8 1 के पहाड़े में 8 आता है। 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 8 आएगा। 2 के पहाड़े में आएगा, 2 चौको 8 आएगा। 4 के पहाड़े में आएगा, खुद 8 के पहाड़े में 8 आएगा। तो 8 के गुणनफल कौन कौन से हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ और 8 हुआ। तो 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनफल होता है। 1 क्या है? वो प्रत्येक संख्या का गुणनफल होता है और प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनफल लिखिए। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनफल लिखिए। संख्या दी हुई है हमको, उन संख्याओं के हमारे कौन कौन से गुणनफल है वो हमको लिखना है। तो संख्या मतलब ए से लेकर आई तक हमको संख्या दी गई है ना? ए दी गई है 24, बी दी गई है 15, सी 21 और डी 27, ई 12, एफ 20, जी 18, एच 23 और आई 36। तो इसमें से हम आज देखो 4 सम्स कर रहे हैं। तो पहला है कौन सा है? 24। पहली संख्या कौन सी है? 24। तो हल करके आप लिखोगे, यहाँ पे हल करके आप लिखोगे कि 24 है ना? तो 24 किस किस के पहाड़े में आएंगे? तो 24 बराबर 1 का पहाड़ा। 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 24 बार पढ़ोगे तो 24 आएगा। फिर 2 के पहाड़े में भी आएगा। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 12 बार पढ़ोगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 3 के पहाड़े में भी आएगा आपका। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 8 बार पढ़ोगे तो 24 आएगा। और 4 के पहाड़े में भी 24 आएगा। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 6 बार पढ़ोगे। तो इस प्रकार क्या है, मतलब ये इतना हमने निकाल लिया, इसके आगे की संख्या में भी आएगा। तो आंसर क्या आएगा कि आंसर 24 के सभी गुणनखंड कौन से हुए? 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है ना? 3 है, 4 है। 4 के बाद 6 के पहाड़े में भी आएगा ना? 4 है, 6 है, 8 के पहाड़े में भी आएगा, 12 के पहाड़े में भी आएगा और खुद 24 के पहाड़े में आएगा, है ना? तो कौन कौन से हुए 24 के गुणनफल? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो इतना आपको समझ में आ गया कि गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल किसे कहते हैं। दूसरी संख्या हमारी 15 है ना? दूसरी संख्या क्या है? 15। तो 15 किस किस के पहाड़े में आते हैं? पहले लिखोगे आप 15 किस किस के में? पहला सबसे पहले 1 से स्टार्ट करोगे आप। 1 गुणा 15 है ना? और 3 गुणा 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 15 आएगा। ठीक है? इसके है ना? तो इसके अलावा 5 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है। तो आप क्या लिखोगे? 15 के गुणनफल, 15 के गुणनखंड बराबर 1, 3, 3 के बाद 5 के पहाड़े में भी आएगा 5 और 15। ठीक है? और 15 है ना? तो ये 15 के गुणनफल कौन कौन से हो गए? 1,
1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार 21 का निकालेंगे हम, ठीक है ना। इसी प्रकार पूरे निकालने हमको। तो 21 के क्या होंगे, 21 का निकालोगे तो 21 पहला क्या है, 21 का 1 गुणा 21, ठीक है ना। 1 गुणा 21, 1 का पहाड़ा आपने 21 बार पढ़ा। फिर और किसके पहाड़े में आएगा, 3 गुणा 7, है ना। फिर 7 के पहाड़े में भी आ जाएगा आपका 7 गुणा 3, है ना। तो इसी प्रकार क्या लिखोगे आंसर, 21 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 3, है ना, 7, 9 और 27। 9 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1, 7, है ना, 1, 3, 7 और 21, ठीक। इसी प्रकार 27 का भी निकालना हमको। तो 27 का कौन कौन सा आएगा, 27 का पहले आएगा आपका कि पहला 27 में कौन सा आएगा, 27 लिख के पहले 27 बराबर 1 गुणा 27, ठीक। फिर 27 बराबर 3 गुणा 27, ठीक। उसके बाद 9 के पहाड़ में भी आ जाएगा, 9 तिया 3, यहाँ 9 आएगा आपका, 9, है ना। फिर 9 गुणा 3, है ना। तो क्या आएगा आंसर में आपका, 27 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा, ठीक है। 9 और 27। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि कैसे करना है गुणनखंड, कि हमको देखना है 24 किस किस के पहाड़े में आता है, तो जो संख्या होगी वो उसके गुणनखंड होंगे। उसी प्रकार 15 किस किस के पहाड़े में आता है वो निकाल लिया, 21 किस किस के पहाड़े में आता है वो निकाल लिया। इस प्रकार हमने ये चारों सम्स कर लिए हैं। ये चारों सम्स हमने क्या करे हैं, कर लिए हैं। इसके आगे के सम्स मैं आपको कल बताऊंगी बच्चों। ये आपने कर लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके आगे के सम्स आप अपने आप करके देखना, नहीं तो मैं कल इसके आगे के सम्स आपको करवाऊंगी। इस सम्स को जितने करवाए हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। ये अपनी कॉपी में आपको नोट करना है।